अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की आफतों, मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज इस दुआ के साथ आगाज़ कर रही हूँ मैं रमज़ान की तैयारियों से, और आज रमज़ान की तैयारियों का पहला ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सेव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं, जिसके बाद आपको इबादतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हमें रमज़ानों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ तंग करती है वो होता है हमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल। और एक तो गर्मी होती है और गर्मी की वजह से किचन से वैसे ही औरतें थोड़ा सा भागती हैं, क्योंकि ज़ाहिर गर्मी में खड़े होकर इतनी देर प्याज आप फ्राई नहीं कर सकते। तो ज़्यादा अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप प्याज को फ्राई कर लें इस तरह से ज़्यादा क्वान्टिटी में, और इसको इस तरह से अखबार पे या टिश्यू पेपर पे इस तरह से फैला दें, पंखे में या किसी में इस तरह से रख दें किचन में साइड में। और जब ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाए तो इसको आप जिप लॉक बैग में इजीली आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि इसको फ्रीज़र में तो नहीं रख सकते हम। तो आप इसको इस तरह जिप लॉक बैग ले और इसको इस तरह से आप फ्रिज में आराम से आप इसको रख सकते हैं। दूसरे हिस्से में मैं आपको बताती हूँ कि और किस चीज़ को आप सेव कर सकते हैं। जी जनाब, ये जो अब आपने प्याज यहाँ देखी है, पहले मैंने आपको प्याज लाल करना सिखाई, उसको फ्रीज़ करना सिखाया। अब ये जो सिंपल प्याज आप सामने देख रहे हैं, इसको मैंने पानी में डाल के इसको बॉईल कर लिया था। अब बॉईल करने के बाद इसको मैं मिक्सर में डाल के और इसे पीस लूँगी। और पीसने के बाद मैं इसे उसी तरह से आइस क्यूब्स की ट्रे में लगा के और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूंगी। अच्छा, बॉईल करने से ये होता है कि ये ज़्यादा दिन तक चल सकती है। अगर आप कच्ची सेव करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको आपको पीसने का तरीका बताती हूँ कि इसे किस तरह से आपने सेव करना है। इसे सिंपल आप मिक्सर में डालें इस तरह आराम से, और जितनी भी प्याज चाहें, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ रखी है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं जितना आपने यूज़ करना हो। और इसमें थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं आपने यूज़ करना। और ये इस तरह के आइस क्यूब्स ले लें, ये बहुत काम आते हैं। और इसके अंदर आपने इसको सिंपल लगाने के बाद फ्रीज़र में रख देना है, और जब ये जम जाए तो आपने इसको जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको पीस लूँगी। अब देखें, ये प्याज मैंने जो बॉयल वाली थी ब्लांच करके, और मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसको आइस ट्रे में शिफ्ट कर रही हूँ। आराम आराम से इस तरह आइस की उसमें ट्रे में आप डालते जाएं। देखें, अब ये मैंने सब आइस क्यूब्स में इस तरह से लगा दिए। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये आराम से आपके तैयार हो जाएंगे, इसमें काफ़ी सारे तैयार हो जाएंगे इसकी क्यूब्स। और फिर उसके बाद मैं इसको आपको जिप लॉक बैग में डाल के दिखाऊंगी। अब तीसरे हिस्से में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है उसको बना के फ्रीज़ करते हैं। तो सिंपल इसको भी मैं मिक्सर में डाल के पीस लूँगी, और इसको भी आइस क्यूब्स की ट्रे में लगा के और मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जी जनाब, तो अब हम जो सेव करने का तरीका बता रहे हैं वो हम हरा धनिया और पुदीने को किस तरह सेव करेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह से लाके वॉश करके इसकी सारी बिल्कुल मट्टियाँ वगैरह निकाल के इसको धोकर और खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद अब मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। हरा धनिया को इस तरह से काट लें और इसको भी जिप लॉक बैग में लेके इस तरह से जिप लॉक बैग लेके और इसके अंदर रख लें, और इसको भी आप आराम से फ्रीज़ कर लें। ये भी आपका समझे हफ्ता 10 दिन तो आराम से निकल जाएगा इसके अंदर, ये भी ख़राब नहीं होगा।
ये देखें, इसके अंदर इस तरह से आप आराम से इसको एयर टाइट इसको करके और आराम से इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएंगे हम पुदीने की तरफ। पुदीने का भी सिंपल उसी तरह मैंने इसको अच्छी तरह से इसकी पहले पत्तियां निकाल ली, डंडियाँ अलग कर ली और इसको खूब अच्छी तरह से वॉश कर लिया, क्योंकि आपको पता है पुदीने में थोड़ी ज़्यादा मट्टियाँ होती हैं। तो इसको खूब अच्छी तरह से धोने के बाद इसको अच्छे सा छन्नी में डाल दिया और फिर खुश्क कर लिया। और खुश्क करने के बाद अब इसे काटना नहीं है, क्योंकि इस पर छुरी नहीं लगानी हमने, क्योंकि ये जो आपको पता है कि जब इसके ऊपर ये छुरी लगती है तो इससे ज़रा ये डार्क साइड पर चला जाता है। तो इसलिए इसको बस आपने इसी तरह से इसकी पत्तियों को बस सिर्फ अलग करना है और सिंपल इसको भी आपने बैग में शिफ्ट कर देना है। इसको काटने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी आपको बाद में भी, क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाता है तो ये आराम से इसको आपने बस ऐसे हाथ से उठाया और आपने यूँ क्रश करा तो ये आराम से क्रश हो जाता है, तो आपको उसको काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, आपके ये दो जो है बैग तैयार हो गए, हरा धनिया और पुदीने का। अब इसकी क्वांटिटी आपने जितनी डबल रखनी है, ट्रिपल रखनी है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जितना लाके इसको फ्रीज़ कर सकें, जितना आपको चाहिए। लेकिन मैंने बस आपको एक तरीका बता दिया कि आप इस तरह इसको सेव कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में मैं आपको पुदीने को जो महफूज करना सिखा रही हूँ वो इस तरह से पुदीने को लेकर आपने इसकी पत्तियाँ अलग कर लेनी है, धो लेना है, वॉश करके ब्लेंडर में डाल लेना है और इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें जितनी भी आप तीखा खाते हैं डालने के बाद इसे उससे पीस लें, मिक्सर में डाल के पीस लें। मैं हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल करती हूँ, इससे मैं इसी से पीसूँगी। और पानी थोड़ा कम रखें, क्योंकि ये पानी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये अच्छी नहीं बनेगी आपकी। और सिंपल इसको आप जैसे चटनी पीसते हैं इसी तरह से पीस लें। और पीसने के बाद आप इसे सेम उसी तरह से जो आइस क्यूब्स होते हैं उसके अंदर आप इसको ट्रे में डाल के और इसको भी फ्रीज़ कर लें। ये भी आपका समझें कि जब भी आपको रायता या चटनी कोई भी ऐसी चीज़ बनानी हो तो ये आप उसमें आराम से निकाल के 1 से 2 क्यूब्स डालें तो आपका वो आराम से आपका रायता चटनी तैयार हो जाएगा। तो इससे भी आपका टाइम बचेगा। ये देखिए, अब मैंने इन सबको एक साथ रख के आपको दिखा रही हूँ। ये प्याज मैंने जो फ्राई की थी इसको भी मैंने जिप लॉक बैग में रख लिया है। अच्छा, ये जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी जो बॉईल करके हमने पीस के रखी थी वो भी इस तरह से जिप लॉक बैग में, ये देखें, ये क्यूब्स की शक्ल में मैंने बना के, ये देखें क्यूब्स की शक्ल में बना के मैंने इसमें रख ली है। और इसको भी एयर टाइट करके इस तरह से आपने फ्रीज़र में रखना है। ये हो गया जिंजर गार्लिक आपका, ये भी इसी तरह से फ्रीज़ में क्यूब्स बन के, और ये आराम से आपके 1 महीना निकल जाएगा, ना इसका कलर ख़राब होगा ना कुछ। ये भी बहुत आराम से आपके 1 महीने के लिए फ्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा, ये है पुदीने की पत्तियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी, ये भी देखें आराम से फ्रीज़ हो गई हैं। ये देखें आराम से ये भी फ्रीज़ हो गई हैं। ये भी मैंने जिप लॉक बैग में धो के खुश्क करके इन पत्तियों को रख लिया। ये भी आपका हफ्ता 10 दिन तो निकल ही जाएगा, क्योंकि इसके तो कलर का होता है मसला, थोड़ा कलर ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये मैंने पालक को भी इसी तरह, जिस तरह पुदीने के पत्तों को, पालक को भी इसी तरह से धो के साफ़ करके और कट करके इसी तरह से जिप लॉक बैग में फ्रीज़ कर लिया है। तो ये पालक इस काम आती है, आपको पता है पकौड़ों वगैरह में जो ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। और ये भी काफ़ी दिन चल जाती है, समझे ये 2 से 3 हफ्ते तक तो आराम से ख़राब नहीं होती। वो भी इस तरह से आप रख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका हरा धनिया, ये भी मैंने आपको दिखाया था। कोरिएंडर, इसको भी आपने इसी तरह से धो के कट करके और खुश्क करने के बाद कट करके और फिर इसको इस तरह फ्रीज़ करना है। और ये चीज़, ये जो पुदीना और हरी मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी उसको ब्लेंड करके जो बताया था आपको कि ये इस तरह से क्यूब्स बना लेंगे। अच्छा, अब आपको क्या है, आपको दही का रायता बनाना है या दही की चटनी बनानी है, उसके अंदर आपने 1 क्यूब्स निकाला, डाला और आपकी चटनी तैयार रहेगी। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ये भी एक आपके लिए अच्छी चीज़ हो गई। यहाँ पर इस चीज़ों से ये होता है कि आपको काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि रमज़ान आपको पता है कि सिर्फ एक कुकिंग का ही नहीं है, आपको पता है उसमें तो बहुत ज़्यादा इबादतें हैं और उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें टाइम जो है औरतों को खासकर नहीं मिलता, क्योंकि वो कुकिंग में लगी रहती हैं। तो ये सब करके आप पहले से रख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेविंग होगा और आप आराम से कुरान पढ़ सकेंगे और दूसरी इबादतें कर सकेंगे।
तो आगे भी इंशाल्लाह जो और चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उसके लिए भी आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर इससे आपको फ़ायदा हो और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप मेरे जो चैनल को कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगी आपको। जाने से पहले दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।